ये है दिल्ली दर्पण। तो अंदाजा क्या क्या चोरी हुआ है लोकल में, कुछ अगर पता मेरे खुद की डिग्री के सर्टिफिकेट भी थे, मेरा गहने भी थे जो मेरे मम्मी पापा को मेरे आगे पुश्तैनी जो कहते हैं वो थे हमारे पास। भगवान जी की मूर्ति भी थी, कुछ कैश भी था, वो सब कुछ था हमारे पास। सब गायब मिला, मुझे पूरा खाली मिला। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली में चोरों का भी आतंक है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने घर को खुला नहीं छोड़ते और अगर कहीं जाते भी हैं तो एक सबसे सुरक्षित रास्ता उनको ये लगता है कि जो भी कीमती सामान है, प्रॉपर्टी के कागज हो या ज्वेलरी हो या नकदी हो, तो वो अपने लॉकरों में रखते हैं। लेकिन अगर ये लॉकर्स में भी सुरक्षित ना रहे तो इसको क्या कहा जाए, इसको क्या समझा जाए। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस समय अशोक विहार में है, फेज 1 में। इससे पहले हमने दिखाया था आपको कि किस तरह पूरा का पूरा जो एक्सिस बैंक का जो एटीएम है वो ही चोर उड़ा ले गए थे। और आज एक बहुत चौंकाने वाली घटना है। इस समय मेरी मौजूदगी अशोक विहार फेज 1 में, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन्होंने यहाँ पर अपने सामान, रुपए, गहने ये सब रखे थे और 3 साल बाद आज इन्होंने इसको संभाला है तो यहाँ से ये सब गायब मिले हैं। शिकायत इन्होंने पुलिस से भी की है, बैंक से भी की है। बैंक के आला अधिकारी भी मौके पर आए थे, पुलिस भी आई थी। लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि आज अभी इनको खड़े हुए लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, कोई कार्रवाई होती हुई इनको नजर नहीं आ रही है। तो हिमानी मेरे साथ मौजूद है। हिमानी, ये कैसे मान ले बैंक, क्या वजह है कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आपकी कोई बात हुई होगी, आपने लिखित में शिकायत दी है क्या? हाँ जी, मैंने लिखित में पुलिस वालों को भी दी है, उनको दरख्वास्त भी की है एफआईआर करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी मना कर दिया है मुझे करने से। और बैंक वालों को भी बोला, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपकी जो आपका गया वो आपका सामान है। और हंसने भी लग गए और उनको कोई परवाह नहीं है कि कस्टमर इतनी देर से बोल रहा है, इतने टाइम से कुछ नहीं है। आपने रिसीव किया था कंप्लेंट? क्या 100 नंबर पे कॉल की थी या कैसे? मैंने 112 नंबर पे कॉल भी की थी, पुलिस भी आई थी, मेरे पास रिसीविंग भी है। मैंने रिसीविंग भी करवाई अपनी कंप्लेंट की। तो क्या कहा आपको, क्यों नहीं करेंगे? पहले कहते पहले तो था, क्योंकि जैसे कि बोला जाता है, पहले तो यही बोला था कि चोरी का मामला तो हम दर्ज करेंगे एफआईआर। बाद में इनका कोई अधिकारी आया, उससे जब हुई उसके बाद बोलते हम पहले इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे तब करेंगे। ना फॉरेंसिक वाले को बुला रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहे। बस ये बैठे हैं आराम से अपना अपना खाना पीना, अपना मौज मस्ती, उनको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर के साथ क्या हो गया, कुछ नहीं। मुझे पूरे 6 घंटे हो गए, मैं 12 बजे से आई हुई हूँ। तो अंदाजा क्या क्या चोरी हुआ है लोकल में, कुछ अगर बता? मेरे खुद की डिग्री के सर्टिफिकेट भी थे, मेरा गहने भी थे जो मेरे मम्मी पापा को मेरे आगे पुश्तैनी जो कहते हैं वो थे हमारे पास। भगवान जी की मूर्ति भी थी, कुछ कैश भी था, वो सब कुछ था हमारे पास। सब गायब मिला, मुझे पूरा खाली मिला। तो लास्ट टाइम आपने कब लॉकर देखा था? मैंने 2023 में अपना लॉकर देखा था, अगस्त के महीने में मैं आई थी। तो इतने 3 साल बाद फिर आप, तो आपने बताया कि यहीं गुजरावाला टाउन रहते हो, इतने लंबे समय से आपने क्यों नहीं लॉकर देखा? क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई बाहर से कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ सकती, और सिर्फ मैं ही हूँ जो इसको देख सकती है। मेरे परिवार को कोई और नहीं आ सकता सत्य से। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल अपनी व्यस्तता समझ लीजिए, बाहर ये रहती हैं तो इसलिए देख नहीं पाई, लॉकर को संभाल नहीं पाई। आज क्यों लगा आपको कि आज संभालना चाहिए, जरूरत थी कैसे? नहीं, मुझे मेरी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आज, मुझे लगाने थे, तो मैं तो इसलिए आई थी कि अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो मैंने देखा तो सब कुछ ही गायब है। तो कोई फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, कोई क्राइम टीम और या फिर फोरेंसिक वाले कोई आए थे यहाँ पे? नहीं, एक आए थे फोरेंसिक वाले, लेकिन उनको वापस भिजवा दिया। ये बोल दिया गया बैंक वालों ने कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे, हम आपको नहीं करने देंगे आगे कोई भी जानकारी। तो आपके साथ और लोग कौन कौन लोग थे? मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ करके बैंक में अपना लॉकर चेक किया है कि कहीं कोई। हाँ, बहुत लोग आए हैं उसके बाद, जो मेरे वक्त जब मैं थी बहुत सारे थे, बहुत लोगों के परिवार आए, बहुत सारे लोग चेक करके गए। बहुत लोग उनको भी बोल रहे थे कि भैया ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन इनको में कुछ कहते हैं कि इन्होंने सुनी भी नहीं, बिल्कुल भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों ने। और अपना जाके आधे लोग जो मैनेजर थे वो चला गया अपना बैग लेके। जो बैंक का मैनेजर था आज, वो तो अपना बैग लेके चला ही गया बीच में। जब हम लोग बैठे कार्रवाई कर रहे थे, पुलिस वाले से बात कर, वो उसी के बीच में चला गया, ये बोल के मैं तो मैनेजर ही हूँ। आपको उम्मीद नहीं है कुछ भी? अब बस सरकार से है कि करवा दे,
और पुलिस से अगर वो करेंगे तो पता चल जाएगा, एक्सपर्ट टीम आएगी तो और लोगों का पता चलेगा किसने छुआ है, क्योंकि लॉकर कोई सफाई भी नहीं कर सकता। जो इनके कानूनी है कि लॉकर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, एंट्री करते हो आप जब जाते हो तो रजिस्टर में एंट्री होती होगी? हाँ, आते वक्त दो तरह की एंट्री होती है, एक तो रोजमर्रा के आने जाने वाले होते हैं, एक जो लॉकर कोई भी खोलता है आता है तो एंट्री होती है उसमें। तो लास्ट टाइम की एंट्री आपकी कब की थी? मेरी 2023 की है, उसके बाद मेरी आज की एंट्री है। हाँ जी। तो ये बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगर आपका भी यहाँ कोई लॉकर है तो जरा एक बार आकर के संभाल लीजिए, कहीं पता लगे कि आपके लॉकर को भी किसी ने हाथ सफाई कर दी, वहाँ से माल उड़ा लिया। तो फिलहाल बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है। और मेन अशोक विहार में हद तो ये है कि जो बैंक के अधिकारी हैं, मैंने भी इनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है, ना तो हमें अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही कोई बाहर से आकर के कोई हमारी बात का कोई जवाब दे रहा है। तो हम पुलिस से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इनके साथ चोरी की घटना हो गई, बैंक में इनका लॉकर का सारा सामान, कीमती नकदी, आभूषण जो भी था वो सब उड़ा दिया गया हो और पुलिस उस पर FIR ना करे। तो ये सवाल भी हम पूछेंगे। लेकिन जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है ये बहुत चौंकाने वाली है। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि बैंकों में कई मामले ऐसे आए हैं, तरह तरह के चीटिंग के मामले भी आए हैं, ATM को भी उखाड़ा गया है। और आज इस तरह से लॉकर को साफ कर देना, लगभग 25 से 30 लाख रुपए का सामान और नकदी जो इन्होंने मुझे बताया वो इनकी साफ कर ले। सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको इस बात की कि आज जिस पर्पज़ से यहाँ आई थी, उनका जो डिग्री थी, उनके जो कागज़ थे वो उन्हें बहुत ज़रूरी चाहिए थे, लेकिन अब वो कागज़ भी नहीं है। और ऊपर से आलम ये कि ना तो बैंक कोई कोऑपरेट करने को तैयार है, ना कोई सहानुभूति दिखा रहा है। सहानुभूति दिखाना तो छोड़िए, जैसा कि इन्होंने बताया वो उसको हंस रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। इतनी गंभीर घटना को इस तरह से लाइटली लेना, और होना तो ये चाहिए था कि पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँचते, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लोगों का भरोसा उठ चुका है कि भाई उनके घरों से कभी भी कोई भी चोरी हो सकती है, लूट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सुरक्षा के मद्देनज़र ये महसूस करते हैं कि जो लॉकर्स हैं उसमें अपना सामान और कीमती जो सामान है वो रखा जाए। लेकिन अगर यहाँ से भी हाथ साफ हो जाए और फिर कोई जवाब ना मिले और कोई कंप्लेंट ना हो तो इसको क्या माना जाए। फिलहाल हम कोशिश करेंगे पुलिस से भी बात करने की, और आप भी ज़रा सावधान हो जाइए और अपने लॉकर को ज़रा चेक कर लीजिए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।